जैसे ही चैत्र नवरात्रि आती है, पूरा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। मानो प्रकृति, मन और आत्मा तीनों एक साथ मां दुर्गा के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हों। चैत्र नवरात्रि अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है, जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का दिव्य संगम है। ये वो समय होता है जब मां दुर्गा अपने 9 स्वरूपों में भक्तों के बीच विराजमान होती हैं और उन्हें साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के ये 9 दिन देवी शक्ति की आराधना के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ बाहरी पूजा नहीं बल्कि अंदर की साधना भी है, जहां मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध करने का प्रयास होता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी मानी जाती है। यानी ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, नई उम्मीद और नए संकल्प का समय है। इन 9 दिनों में माँ के हर रूप की पूजा का अपना अलग महत्व है। कहीं शक्ति का संदेश है, कहीं करुणा का, तो कहीं ज्ञान और विजय का। अंत में रामनवमी के साथ ये पर्व हमें धर्म, मर्यादा और सत्य की जीत का संदेश देता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि केवल पूजा का अवसर नहीं बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। जब हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं तो वो सिर्फ हमारी मनोकामनाएं ही पूरी नहीं करती बल्कि हमें भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। यही है नवरात्रि की असली शक्ति और यही इसकी दिव्यता। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में सिर्फ पूजा ही नहीं होती बल्कि माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान भी हमें आने वाले समय के संकेत देता है? क्या सच में माँ का वाहन हमें भविष्य की झलक दिखाता है? चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है और इस पावन दिन कलश स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा से 9 दिवसीय महापर्व का आरंभ होगा। घर घर में दीप जलेगा, मंदिरों में घंटियां गूंजेंगी और हर भक्त का मन भक्ति में डूब जाएगा। लेकिन इस बार नवरात्रि सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि संकेतों को समझने का भी समय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा किस वाहन पर आती हैं और किस पर जाती हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आने वाले समय का एक आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। इस साल माँ दुर्गा का आगमन डोली पर हो रहा है। शास्त्रों में डोली पर आगमन को थोड़ा चिंताजनक संकेत माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ डोली पर आती हैं तो ये समाज या देश में कुछ अस्थिरता, चुनौतियों या उतार चढ़ाव का संकेत दे सकता है। लेकिन याद रखिए, जहाँ माँ का आगमन होता है वहाँ रक्षा भी निश्चित होती है। अब बात करते हैं प्रस्थान की। इस बार माँ दुर्गा का प्रस्थान हाथी पर होगा। हाथी को शांति, समृद्धि और वर्षा का प्रतीक माना जाता है। ये संकेत देता है कि कठिनाइयों के बाद स्थिरता और सुख का दौर आएगा। हालांकि कुछ मान्यताओं में इसे मिश्रित फल देने वाला भी कहा गया है, यानी बदलाव जरूर होगा लेकिन उसका असर समय के साथ समझ आएगा। यानी इस बार नवरात्रि हमें गहरा संदेश दे रही है। शुरुआत में चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन अंत में माँ की कृपा से संतुलन और शांति जरूर आएगी। तो जब आप इस बार माँ की आराधना करें तो सिर्फ पूजा ही नहीं, इन संकेतों को भी समझें, क्योंकि नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं, एक दिव्य संवाद है माँ और भक्त के बीच। और अंत में बस यही, जब माँ आती हैं तो संदेश भी लाती हैं और जब माँ जाती हैं तो आशीर्वाद छोड़ जाती हैं।